अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। भारत में सोमवार को 1,0636 नए कोविड-19 वाकयात और 2,427 अमवात की इत्तला मिली है। वजारत सेहत के एदाद व शुमार पर इसका कुछ हिस्सा इतवार को कम जांच के साथ करना है। गुज़िश्ता हफ्ते में औसतन 20 लाख से ज़्यादा के मुकाबले इतवार को सिर्फ 15.87 लाख नमूनों की जांच की गई। सबसे ज़्यादा शिरकत करने वाले तमिलनाडु में 20,421 केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 4 रियासतों में ही 10,000 से ज़्यादा की गिनती थी। अमवात की मुहाज पर पिछले 24 घंटों के दौरान होने वाली कुल अमवात में से 1600 सिर्फ 4 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला से रिपोर्ट हुई है। कोरोना वायरस के कुल केसेस के तादाद अब 2,89,09,975 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,49,186 हो गई है। मुल्क में 14,01,609 फाल केसेस मौजूद हैं, जबकि इस बीमारी से 2,71,59,180 अफराद बाजियाफ्त हुए हैं। वजारत ने बताया कि अब तक कुल 23,27,86,482 अफराद को वैक्सीनेशन दिए जा चुके हैं। दिल्ली में लॉकडाउन पाबंदियों में मज़ीद नरमी कर दी गई है, जहां आज से बाज़ारें अजीबोगरीब पाबंदियों के साथ खुलेंगी। निजी दवातर भी दोबारा खुल रहे हैं और दिल्ली मेट्रो 50% सलाहियत के साथ दोबारा काम शुरू करेगी और मुंबई में बस सर्विसेज दोबारा शुरू होने वाली है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800-258-7060। शहरों में सोमवार के रोज दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। दिल्ली में आज पेट्रोल 95 रुपये 31 पैसे फी लीटर, जबकि दारुल हुकूमत में डीजल की कीमत आज 86 रुपये 22 पैसे फी लीटर हो गई है। 4 मई से 21 मरतबा नरखों में इजाफा किया गया है। 4 मई से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 76 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे का इजाफा किया गया है। मुंबई की पेट्रोल की कीमत मेट्रो शहरों में सबसे ज़्यादा 101 रुपये 52 पैसे फी लीटर है। मुल्क के माली सरमाए में डीजल की कीमत 93 रुपये 58 पैसे फी लीटर है। राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िला में मुल्क का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल 106 रुपये 37 पैसे फी लीटर और 99 रुपये 23 पैसे फी लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमतों में 96 रुपये 71 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 90 रुपये 92 पैसे फी लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 28 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे फी लीटर। बेंगलोर में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 49 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 91 रुपये 41 पैसे फी लीटर। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 6 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 93 रुपये 99 पैसे फी लीटर। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 94348222। अवाम से राय लेने के बाद रियासती हुकूमत ने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के इम्तहानात मंसूख करने का ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने इम्तिहान के सिलसिले में ईमेल में आम लोगों की राय तलब की थी। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि इस राय की बुनियाद पर फैसला लिया गया। रियासती हुकूमत को 34,000 मेल मौसूल हुए थे। दूसरी तरफ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के 21 लाख तलबा के लिए 7 दिन के अंदर बताया जाएगा कि तशखीस कैसे करें। सानवी हायर सेकेंडरी इम्तहान का अंदाज़ा CBSE और ICSE और ISC के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए कि कोई दुश्वारी ना हो। वज़ीर आला ने कहा कि यह फ़ैसला राय आमा को अहमियत देते हुए लिया गया है। माहिर कमेटी इस साल इम्तहान ना लेने का मशवरा दे रहे हैं।
83% लोग इम्तहान ना देने के हक में हैं। आम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार ईमेल के जरिए किया है। आम लोगों तक कुल 34,000 ईमेल्स पहुंच चुके हैं। तलबा को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स टीवीएस हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से पुरुलिया सदर पुलिस ने कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए जारी करदा कवानीन के दरमियान मास्क तकसीम करने वाले, खाना तकसीम करने वाले बीजेपी कारकुनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस वाक़ये ने पुरुलिया में सियासी दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा किया है। बीजेपी के पुरुलिया के मेंबर असेंबली सुदीप मुखर्जी उर्फ कुल्टू ने इस वाक़ये में इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस अब हुक्मरान जमात की गुलाम बन चुकी है। हुक्मरान जमात अब पुलिस इंतज़ामिया के अफसरान के तवस्सुत से सियासत कर रही है। लिहाजा बीजेपी कोरोना की सूरत में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बीजेपी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जब हुक्मरान जमात यही कर रही है तो फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन्होंने कहा कि हकीकत में पुलिस इंतज़ामिया बीजेपी को दबाने की कोशिश कर रही है। ताहम ज़िला तृणमूल के तर्जुमान नविंदु महाली ने कहा, लोगों को रियासती हुकूमत के नाफज करदा उसूलों पर अमल करते हुए लोगों की मदद करने में ताउन करने की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी इस मामले में किसी उसूल पर अमल नहीं कर रही है। लिहाजा पुलिस इंतज़ामिया इस कानून को बरकरार रखने के लिए अपने अपने अंदाज में काम कर रही है। इस मामले में कोई फरीक नज़र नहीं आता है। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप भोसले, जो रियासती असेंबली इंतखाबात के बाद पहली बार पुरुलिया आए थे, उन्होंने कहा कि तृणमूल को जब कोई सियासी मसला नहीं मिलता है तो वो गवर्नर के साथ मसरूफ हो जाते हैं। पुरुलिया में सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में दिलीप घोष ने पार्टी के रहनुमा की ऑडियो वायरल होने के बारे में कहा कि पार्टी इस मामले को देख रहा है। इतवार के रोज़ बीजेपी में पार्टी के कारकुन की बम हलाकत के बारे में इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में बम एक कॉटेज क्राफ्ट में तब्दील हो गया है। ऐसा मुखालिफिन के खात्मे के लिए किया जा रहा है। शेड बम हेस्टिंग्स के दफ्तर के करीब भी मिला है। वो तृणमूल की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस को बम के बारे में मालूम नहीं था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस को ये खबर दी है। कहा, हम हमेशा की तरह अदालत से रुजू करेंगे। दिलीप घोष ने आज भी डिफ्टर्स पर तंजिया तबसरा किया। भटपारा में रुकन पार्लियामेंट अर्जुन सिंह के बारे में कहा कि जब से वो हमारी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बने हैं तब से पूरी बैरकपुर लोकसभा में इसको मारने की कोशिश की जा रही थी। इसके कुंबे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। बैरकपुर लोकसभा को पूरी तरह से आग लगा दी गई है। আমার জানা নাই উনি ভেতরের খবর রাখেন, কে আছে রাজ্যপালের কি আমাদের একটা মাথা ব্যথাও নাই। টিএমসির কাছে কোনো ইস্যু নাই, তখন রাজ্যপালকে নিয়ে টানাটানি করে, এটা আমার কিছু বলা নাই। শুনুন, এইসব লোকের কথা আমি উত্তর দিই না, আমাদের স্পোক্সম্যানরা বলবেন। অন্য কোনো রাজনীতির কথা যদি বলুন, টিএমসি কে বলেছে তাদের বাড়ি ঝগড়া হয়েছে, কার মন খারাপ হয়েছে, আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই। কোথায়? ভাটপাড়া মানে পুরো ব্যারাকপুর লোকসভাতে আমাদের মাননীয় সাংসদ অর্জুন সিং জবে থেকে আমাদের পার্টি জয়েন করেছেন 3 বছর ধরে, তাকে টার্গেট করে প্রাণে মারার বহুবার চেষ্টা হয়েছে, তার পরিবারকে নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে এবং পুরো ব্যারাকপুর লোকসভাকে একদম আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। এই নির্বাচন ফল ঘোষণার পর থেকে আরও ব্যাপক আকারে হচ্ছে এটা, এবং বোমা মারাটা কোনো ব্যাপার নয়। কালকে আমাদের হেস্টিংস কার্যালয়ের সামনে বোমা পাওয়া গেছে, তাও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সি সেই বোমার খবর দিয়েছে, পুলিশের খবর ছিল না। তো বোমার কারখানাটাই এখন কুটির শিল্প পশ্চিমবাংলায়, আর সেটা বিরোধীদেরকে ধ্বংস করার জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রাক্তন সভাপতি সুবীর নাথ, তিনি এক দলীয় কর্মকর্তা অডিও ভাইরাল হয়েছে। আপনি 4 জুন ওখানে একটা সাংগঠনিক সভা করতে গেছিলেন, সেখানে বিক্ষোভ করার অভিযোগ ওঠে। আমিও শুনেছি এরকম কিছু ঘটনা এসেছে সামনে, পার্টির তরফ থেকে সব খোঁজখবর নেওয়া হবে, জিজ্ঞেস করা হবে। রাজ্যে
নির্বাচনের পর ভোটপূর্ণ পর রাজ্য জুড়ে যেভাবে সন্ত্রাস চলেছে, বিজেপি কর্মীদের উপর বারবার হামলা হয়েছে, ঘটনার ব্যাপারে কি বলবেন? না, আমরা এটা নিয়ে চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, বিভিন্ন মানবাধিকার কমিশন থেকে এসসি কমিশন, মহিলা কমিশন, সবাই এটা নিয়ে চিন্তিত। তারা চিঠি লিখেছেন, আমরা তাদের চিঠি লিখেছি। এই এত হিংসা, প্রায় 8,500 ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন কমিশনে জানিয়েছি। এখনও পর্যন্ত নির্বাচনের পরে 37 জন মারা গেছেন আমাদের কর্মী ফল ঘোষণার পরে। এখনও বেশ কয়েক হাজার লোক ঘর ছাড়া, বাড়ি ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে, লুটপাট চলছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এটা এখানে এফআইআর পর্যন্ত নেয় না পুলিশ। তখন আমরা যখন কোর্টে আর কমিশনে গেছি, সেখান থেকে চিঠি আসছে। হাইকোর্ট বলেছেন সমস্ত যারা ঘর ছাড়া তাদেরকে প্রশাসনের তরফ থেকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হবে, সুরক্ষা দিতে হবে। তো এক প্রকার স্বীকৃতি হয়ে গেছে কোর্টে এবং কমিশনে যে এই ধরনের হিংসা চলছে। প্রথম এখানকার সরকার মানতে চায়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমি শপথ নেওয়ার আগে সরকার ছিল না, যা হয়ে গেছে এখন হবে না। তিনি শপথ নেওয়ার পরে এখনও প্রায় 32-33 জন কর্মী হত্যা হয়েছে। এই যে ভয়ঙ্কর হিংসার আগুন গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে, বাংলাকে অপমানিত করেছে, এর বন্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু এখানকার সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন না। चितरंजन के कस्तूरिया गांधी अस्पताल में वैक्सीन के हवाले से एमएलए बेदन उपाध्याय ने हॉस्पिटल के एसीएमएस अभिजीत सितारा से मुलाकात की। लोगों को ये वैक्सीन मिल जाएगी। मजीद ये कि एमएलए ने कहा कि आम लोगों की सहूलत के लिए चितरंजन CLW ने हुकाम से बात की। अगर वैक्सीनेशन सेंटर को मजीद 3 मुकामात पर कायम किया जा सकता है। और इस दिन इसने अस्पताल में दाखिल तालिब इल्म रहनुमा मिठन मंडल समेत तमाम मरीजों से मुलाकात की, जिसमें अस्पताल की सफाई भी शामिल है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत से वैक्सीन न लेने में एक मसला दरपेश है, जिसके नतीजे में सलानपुर ब्लॉक और चितरंजन आवाम को रियासती हुकूमत के ज़रिए भेजे जाने वाले वैक्सीन पिलाए जा रहे हैं। ताहम इन्होंने कहा कि इस मसले को हल करने के लिए जल्द ही चितरंजन ACMS के साथ बातचीत की जाएगी। इन्होंने कहा कि वो इस मामले के बारे में अपने आला अफसरान से बात करेंगे। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह, नेपाल चक्रवर्ती, शर्मल गुप्ता और बहुत से लोग मौजूद थे। যে প্রবলেমটা ছিল সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য এসেছিলাম আমরা, যে সেটা যদি প্রত্যেকটা হেলথ ইউনিট, যেখানে যারা হেলথ ইউনিট আছে সেই ইউনিটগুলো যদি এটাকে ভ্যাকসিনটাকে ভাগ করে দেওয়া হয়, তো সেই সিস্টেমটা আমরা বলে গেলাম। তো ওটা আমরা রিকুইজিশন পাঠাচ্ছেন, তারপর আমরা দেখি সেভাবে আমরা কাজটা করাবো। কীরকম অসুবিধা হচ্ছে মানে এই চিত্তরঞ্জন এক জায়গায় যদি ভিড়টা প্রচুর পরিমাণ হয়ে যাচ্ছে, ডোজটা কম থাকছে, ভ্যাকসিনটা কম থাকছে, মানুষ বেশি ঢুকে যাচ্ছে। এটাতে কী হবে, আমরা এই ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী বলছে? হাসপাতাল পক্ষ ওটাই চাইছে, আপনারা ওটাই চাইছেন। তো আমরা ওনাদের পাঠাতে বললাম। তো আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাবেন তত তাড়াতাড়ি আমরা চেষ্টা করব। तो वैक्सीन का सफिशिएंट अवेलेबल है? सफिशिएंट जितना है उसमें से हम लोग केंद्र सरकार से ठीक से सप्लाई वैक्सीन आ नहीं रहा है। एक नंबर है हम लोग का ABB 6 करोड़ का वैक्सीन का हम लोग सलानपुर में मुआशरे की तामीर में तुलबा का एक बहुत बड़ा किरदार है। रूपनारायणपुर में तुलबा का एक ग्रुप खामोशी से लोगों के साथ खड़ा है। लॉकडाउन में हंगामी खुराक के अशिया को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में इनका किरदार काबिल तहसीन है। वो रोज़ाना की ज़रूरियात या ज़रूरी अशिया किसी भी जगह पर पहुंचा रहे हैं। पूरी रियासत में जारी लॉकडाउन की वजह से मामूलात ज़िंदगी रुकी हुई है। बहुत से लोग खुराक और ज़रूरी अशिया की कमी की वजह से अपने दिन गम में गुजार रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सलानपुर ब्लॉक के डेंडुआ ग्राम पंचायत गाँव ढोंदी का 70 साला बेबस बूढ़ा रामिल कोस्को के एक होटल में काम करता है, लेकिन माजूर हो गया है। ख़ानदान में कोई काम नहीं करने की वजह से यहाँ एक माजूर बेटा और एक बहू है। तो किसी तरह बेटा भीख मांगकर इसका कुंबा चलाता है, लेकिन अब लॉकडाउन जारी है, लिहाजा कोई भी कोरोना के खौफ से भीख मांगने नहीं जा रहा है। इनके कुंबे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बाराबनी के MLA विधान उपाध्याय को ये खबर मिली, तृणमूल कायदीन को मदद के लिए भेज दिया गया। ताहम इस मामले में तुलबा भी समाजी खिदमत में आगे आए हैं। चुनांचा रूपनारायणपुर इलाके के कुछ तलबा रामिल केसू के घर गए, इसे 5 दिन तक खाना खिलाया। इनमें 5 किलो चावल, 3 किलो आलू, 500 ग्राम तेल, नमक का पैकेट, बिस्किट, चूड़ा और कुछ खुश्क खाना दिया गया। तुलबा की जानिब से उपूर्वा चंदर, छोटन बोरी, बुचन, देवा ब्राट मोड़ी, सुनिर्मल भट्टाचार्य, अर्ग्या दास, कोरुण तंतबी, अनुरूप चक्रवर्ती वगैरह मौजूद थे।
आसनसोल में सोमवार को कौमी शाहरा 2 से मुतसिल इलाके में बीजेपी के आसनसोल पार्टी के दफ्तर में बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष पार्टी के इफ्तिताही इजलास में शरीक हुए। इस मीटिंग में एमएलए अग्निमित्रा पॉल के अलावा एमएलए लक्ष्मण गोराई, जतिंदर तिवारी, वेगू टैगोर, आशा शर्मा और मुख्तलिफ हलकों के सदूर और सेक्रेटरी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के साबिक कारकुनों और नए कारकुनों को बरतरफ कर दिया गया। बीजेपी के साबिक कारकुन पासवान ने कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों से ही पार्टी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ज़बरदस्ती इजलास से हटा दिया गया। बीजेपी के बहुत से नौजवान कारकुनों ने शिकायत की है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी में शामिल होने पर इनकी पिटाई की जा रही है और अब इन्हें बेदखल कर दिया जा रहा है, इन्हें अहमियत नहीं दी जा रही है। ज़िला कन्वीनियर शिवराम बर्मन मुश्तइल बीजेपी कारकुनों को पुरसुकून करने आए थे। इन्होंने बीजेपी कारकुनों से पुरसुकून रहने की अपील की थी और इनकी तमाम शिकायत को सुना जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर रियासती सदर दिलीप घोष के बाहर आने के बाद मुश्तइल बीजेपी कारकुनों ने इनका घेराव किया और धमकी दी कि इनकी शिकायत सुनने बगैर ही वहां से चले जाएंगे। सूरत हाल को काबू में करने के लिए बीजेपी के जिला के इंचार्ज शिवराम बर्मन ने कहा कि सोमवार के रोज़ मुख्तलिफ हलकों के सदूर के साथ मीटिंग हुई है ताकि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात का मंसूबा बनाएं। इस वाक़े के इजलास में कारकुनान को मालूम था, लेकिन वो जिला सदर के इनसे तृणमूल कांग्रेस के जुल्म व सितम के बारे में बात करने आए और इन्हें यकीन दहानी कराई के बाद वहाँ से चले जाएं। दूसरी तरफ बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष इतवार की रात आसनसोल पहुँचे और इसको के गेस्ट हाउस में क़याम के बाद इन्होंने सोमवार की सपहर आसनसोल में बीजेपी के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। आसनसोल में चारों तरफ कोरोना इन्फेक्शन फैला हुआ है। कुछ खानदान कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मर रहे हैं। नाकाफी कोरोना इन्फेक्शन, ऑक्सीजन, कोरोना एंटीडॉट। दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग रोजगार से महरूम हैं। मरकजी हुकूमत इन्हें खाना मुहैया करने में नाकाम रही है। कोरोना की वबा पर नोहाकशी के दरमियान नरेंद्र मोदी की सरबराही में मरकजी हुकूमत के जरिए सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। जदीद तरीन MP इमारत, लग्जरी वजीर आज़म की रिहाइशगाह मरकजी हुकूमत की पेचीदा और आमराना रुपए की खिलाफ आसनसोल ने सोमवार की सुबह मरकजी हुकूमत की वबा के दौरान राबिंद्र भवन के सामने सेंट्रल विस्टा की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने आसनसोल राइट्स एसोसिएशन, ACL कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स राइट्स यूनियन और AICCTU ने मुश्तरका तौर पर मरकजी विस्टा के खात्मे का मुतालबा करने के लिए मरकजी हुकूमत के कठपुतली को आग लगाई, जबकि कोरोना वबा से मुतासरा लोगों की मदद करते हुए आसनसोल में मुलव्वस होने से परहेज किया। सिमर भट्टाचार्य, अज्वल राय, अचंत राय, सुरेंद्रधारी, कल्याण मोलक, सुदीप पॉल ने एहतजाजी इजलास में शिरकत नहीं की। सोमवार के रोज STF के एहलकारों ने बारूद से भरी ट्रक को पकड़कर तलाशी ली। पुलिस ने 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक STF को इतला मिली थी कि बारूद से भरी ट्रक बिहार से मगरबी बंगाल आ रहा था। तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर सुर्ख और नीले रंग के पैकेट में धमाका खेज मवाद पड़ा हुआ था। इन्हें जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक तफ्तीश के लिए भेज दिया गया। तलाश के दौरान 2 9mm पिस्तौल और 2 रिसाले बरामद हुए। इन 2 स्मगलरों में तफ्तीश करने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि ये दोनों नौजवान हौसली के रिहायशी हैं। ट्रक बिहार से मुर्शिदाबाद के रास्ते बरम से बरास्ता कोलकाता के ज़िला हुगली जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान मुतअद्दिद सरहदी इलाकों में पुलिस चेकिंग की वजह से कोई गाड़ियां मगरबी बंगाल नहीं आ सकी। पुलिस इंतजामिया इतनी बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद और आतिशी असलाह बरामद करने से गुरेजा हैं। वो ये जानने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं कि वो किसके पास जा रहे थे। यह कयास किया जा रहा है कि मगरबी बंगाल में कौन सा अस्करियत पसंद ग्रुप सरगर्म है और वो दहशतगर्दी के लिए यहाँ इतनी बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद लाया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। रोटरी क्लब उखड़ा में पौधे लगाने का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस दौरान 20 मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। इस मौके पर रोटरी क्लब ऑफ उखड़ा के सदर सुमित बैनर्जी ने कहा कि रोटरी क्लब उखड़ा पुजारी मठ के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और
सरकारी की जिम्मेदारी निभा रहा है। आने वाले वक्तों में भी इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ उखड़ा साल भर ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम करता है जिसमें मुआशरती काम शामिल है और ज़रूरतमंदों की मदद ली जाती है। आने वाले दिनों में भी उखड़ा के रोटरी क्लब इसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। आज के दौर में हर एक को दरख्त लगाने का काम करने की ज़रूरत है, तभी माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सकता है। हर रोज़ कोरोना की मुद्दत के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो रही है। ज़रूरी है कि पौधा लगाना जैसे प्रोग्राम किया जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो। इस मौके पर पांडेश्वर विधानसभा के मेंबर MLA नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, रोटरी क्लब ऑफ उखड़ा के सदर सुमित बैनर्जी, साबिक सदर सुमित घोष, मेंबर विश्वदीप D, नरेश शर्मा, विशाल सिंह बांडी, अनुज शर्मा, अमर वर्षन, मनोज शर्मा और रियाजी कमेटी के सेक्रेटरी इस वक्त मौके पर राहुल मंडल वगैरह मौजूद थे। आसनसोल में कोविड-19 की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए आसनसोल डिवीजन श्री सुमित सरकार के फाल की आदत में डिविजनल रेलवे मैनेजर काबू पाने के लिए कोविड-19 के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुखलसाना कोशिशों में मुस्तकिल मसरूफ़ रहे। इस कोशिश के तसलसल के तौर पर आज 7 जून 2021 श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर GT बर्नांगटन बिल्डिंग रोड आसनसोल में एक कोविड रिकवरी कम अलग थलग सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मरकज़ में कुल 30 बेड्स की सहूलत मौजूद है, जिसमें 10 B टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 2 कार्डिक मॉनिटर का भी इंतज़ाम किया गया है। अस्पताल में दाखिल होने वाले अलामात के मरीज़ जिनको थोड़ी मकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए इस तवील अरसे तक अस्पताल में रखना पड़ेगा, इन्हें यहाँ रखा जाएगा। डॉक्टरों, पैरामेडिकल अहलकारों और सिक्योरिटी अहलकारों को 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मुस्तकिल में अगर हालात साजगार मुतालबे हैं तो फिर कोविड रिकवरी कम अलग थलग सेंटर इन मरीजों को रखेगा जिन्हें मंडल रेलवे अस्पताल में नहीं रखा जा सकता है और यहाँ हर तरह की सहूलत मैसर होगी। ये बात भी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि डिविजनल रेलवे अस्पताल आसनसोल कोविड के डॉक्टर, नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि कोविड मरीजों को जल्द सेहतयाब होने के साथ साथ इनके जानों को भी बचाया जा सके। इसके अलावा डिविजनल रेलवे अस्पताल ने कोविड इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए मज़ीद RT-PC टेस्टों में तेज़ी लाई है। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के कोविड वार्ड में एक नर्स ने तूफान के जरिए सिलहट के गाने नया दामन पर रस्क करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो अभी वायरल होने लगा है। वीडियो में PPE पहने एक डांसर को सिलहट के मशहूर लोकगीत नया दामन पर डांस करते हुए दिखाया गया। वो रक्स बिल्कुल मुंजमद हो गया है। मालूम हुआ है कि मज़कूरा नर्स का नाम इंद्रानी दत्ता है। इन्होंने कहा है कि वो कोरोना वार्ड में कोरोना मरीजों की खुश करने के लिए डांस कर रही थी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, फील फ्री टू मेक द गुड चॉइस इन लाइफ, नॉट एवरी डे देयर विल बी अ चांसेस। ज़िंदगी में अच्छे इंतखाब करने के लिए आज़ाद महसूस करें, हर रोज़ इसके इम्कानात पैदा नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।